अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने 2 लेयर्स यूज़ की हैं आज के डिज़ाइन के लिए। तो मैं 2 रोल लूँगी ये सिल्की थ्रेड के। आप 3 टाइम भी यूज़ कर सकते हैं और आप 1 लेयर से भी काम कर सकते हैं, जैसे आपको आसान लगता है और जैसे आपको अच्छा लगता है। इसी डिज़ाइन को आप अपने कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। अगर आपको सिल्की थ्रेड नहीं यूज़ करना, आपको मुश्किल है या आपके फैब्रिक पे नहीं सूट कर रहा, तो आप कॉटन थ्रेड से भी इसी डिज़ाइन को बना सकते हैं। इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है और ये फर्स्ट स्टेप में हम बना सकते हैं और हर बिगनर, हर कोई बड़ी आसानी से इसको बना सकता है। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर किया कीजिए। थैंक यू। सबसे पहले हमने अपना डिज़ाइन स्टार्ट करने से पहले स्लिप नॉट ले लिया है और इसको हम अपने फैब्रिक पे अटैच कर देंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे करने के बाद साथ में हमने इसको 2 चेन ले लेनी है। यहाँ पे हमें डबल क्रोशे चाहिए। डबल क्रोशे भी बना सकते हैं आप फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, लेकिन मैं आसानी होती है इसमें, जो बिगनर्स हैं उनको मुश्किल होती है कि फ़र्स्ट स्टेप में ही हम डबल क्रोशे कैसे बनाएं। तो सबसे पहले सिंगल क्रोशे करने के साथ 2 चेन लेंगे तो ये हमारा डबल क्रोशे ही काउंट होगा। 2 चेन ले लिया। 2 चेन लेने के बाद डबल क्रोशे बनाना है इसी सेम स्पेस में। कुछ इस तरह से ये हमारे 2 डबल क्रोशे हो गए सेम स्पेस में और इसके ऊपर हम 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 चेन और इसको इसके एज पे जो हमारे 2 लूप्स हैं उनमें से हमने धागा निकालना है और ऐसे ही चेन में से बाहर आ जाना है। सिंगल क्रोशे नहीं लेना। मैं एक बार फिर से आपको बना के दिखाती हूँ। 3 चेन ले लिया हमने 2 डबल क्रोशे के ऊपर और साथ में ये जो हमारा डबल क्रोशे के एज पे जो हमारा 2 लूप्स होते हैं वहाँ पे हमने इसको स्लिप नॉट करना है और इसी में से बाहर आना है। 2 डबल क्रोशे फिर से लेना है हमने सेम इसी गैप में, इसी स्पेस में, इसी होल में। 1 2 टोटल ये हमारे पास 4 डबल क्रोशे हैं सेम स्पेस में विद 3 चेन का पीकॉट के साथ। कुछ इस तरह से ये हमारा फर्स्ट स्टेप बनेगा। इसके साथ हमने 1 चेन का गैप लेना है। 1 चेन, अगेन डबल क्रोशे लेना है 2 टाइम। कुछ इतने डिस्टेंस से आपने लेना है। अगर आपको डिस्टेंस लेने में मुश्किल है तो आप ऐसे करेंगे, ये हम 1 चेन ले लिया और इसको इस तरह यहाँ पे हमने सेकंड वाला स्टेप बनाना है। 2 डबल क्रोशे सेम स्पेस में बनाऊंगी। 1 2 चेन ले लिया हमने। 2 चेन के ऊपर हमने 3 चेन का 2 डबल क्रोशे लिया और 3 चेन का पीकॉट बनाएंगे। 3 चेन और यहाँ से इसको स्लिप स्टिच करेंगे। अगेन 2 डबल क्रोशे बनाएंगे सेम स्पेस में, सेम होल में। 1 एंड 2 ये 2 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन का पीकॉट प्लस 2 डबल क्रोशे। ये इस तरह से हमारा डिज़ाइन कुछ कंप्लीट होगा। इसी को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट करेंगे। मैं फिर से बनाऊंगी। 1 चेन का गैप लेंगे, इसके इसी डिस्टेंस के ऊपर हमने डबल क्रोशे लेना है। 2 टाइम डबल क्रोशे लेना है। 1 एंड 2 डबल क्रोशे, 3 चेन का पीकॉट, कुछ इस तरह से। अगेन 2 डबल क्रोशे इसी स्पेस में, कुछ इस तरह से ये हमारा बन जाएगा। ये हमारा इस तरह से रिपीट करते जाएंगे और हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और छोटा छोटा डिज़ाइन है, खूबसूरत लगता है। आप इसको अपने बाजू पे, अपने दामन पे बनाएं और अपने गले पे भी बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत लगेगा।
ایک بار پھر سے میں بناؤں گی 1 چین، سیم ڈسٹینس کے اوپر ہمیں بنانا ہے 2 ڈبل کروشے، 1 2 1 2 3 چین اور سلپ سٹچ اس کے ایج پہ اور 2 ڈبل کروشے سیم اسپیس میں 1 2 اور 1 چین کا گیپ لیتے ہوئے ہم نے پھر سے سیم اسپیس پہ ہم نے اپنا میتھڈ ریپیٹ کرنا ہے اور ہم نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ میں تھوڑا سا ڈسٹینس اور بنا کے دکھاتی ہوں تاکہ آپ کو دیکھ کے بھی سمجھنے میں آسانی ہو۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم اس کے اپنے بازو کے اور دامن پہ اور گلے کے ڈیزائن پہ بنائیں تو بہت ہی خوبصورت بنے گا، کچھ اس طرح سے۔ بہت ہی ایزی ڈیزائن ہے، آپ اس کو کاٹن تھریڈ سے بھی بنا سکتے ہیں۔ یہ اس کا بیک سائڈ ہے، نیٹ بنتا ہے اور بہت خوبصورت لگتا ہے۔ آپ اس کے پیکاٹ کی جگہ پہ ہم اس پہ موتی بھی لگا سکتے ہیں، اور میں نیکسٹ پھر یہ والا ڈیزائن ریپیٹ کروں گی موتی کے ساتھ، وہ بھی بہت خوبصورت بنتا ہے اور میں ضرور بنا کے آپ کو شو کروں گی۔ آئی ہوپ آج کا ڈیزائن آپ کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی نئے ڈیزائن کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔